एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मीन राशि पाइसेस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 2023 आपके लिए कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम ये रीडिंग डीप रीडिंग करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कुछ टॉपिक, जो कि मैंने टॉपिक तैयार किए हुए हैं। डीप रीडिंग होगी, पूरे 1 साल की होगी, जिसमें हम देखेंगे आपका लक, डिवाइन की ब्लेसिंग क्या होगी आपके पास, आपके ऊपर, आपका करियर, आपकी कौन सी विश फुलफिलमेंट होगी, सक्सेस, लव एंड ड्रीम। ओके, तो ये कुछ मैंने टॉपिक तैयार किए हुए हैं। ये 1 बाय 1 हम टॉपिक यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे हम देंगे और फुल डिटेल रीडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके लव रिलेशनशिप से। ओके, सो मीन राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप आइसिस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्सी, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। चलिए, आपके लिए खुद ब खुद कार्ड आ गया है और सन का भी कार्ड दिखा है और साथ में स्टैंड कार्ड खुद ब खुद आया है। तो बहुत अच्छी बात है, इस कार्ड को हम लेते हैं यहाँ पे। ओके, और बाकी का हम टैरोट से भी कार्ड कलेक्ट करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है, मैं अब कार्ड शफल करती हूँ। अगर आपको कार्ड शफलिंग बोरिंग करती है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी। Two more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you स्प्रेड। मीन राशि के लिए 2023 में इनका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए देखिए कुछ कार्ड्स खुद ब खुद आए हैं, जो कि मैं इन कार्ड्स को लूंगी। हालांकि जो कार्ड्स आए हैं तो मैं इसे लूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। जजमेंट, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, we have page of swords, okay, and 6 of Pentacles, we have 6 of Cup, we have Justice, and underneath है आपके लिए Hangman। okay, चलिए ये सारे कार्ड्स हमने आपके लिए ले लिए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। ये राशियां आपके पार्टनर, आपके लवर या फिर आपके जीवन में जो न्यू पर्सन एंटर कर सकते हैं, आपकी लव लाइफ में सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी हो सकती है। तो राशियां यहाँ पे है। अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, मकर राशि, वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, ये राशियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर राशि एंड कन्या राशि एंड वृषभ राशि, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ये बहुत स्ट्रांगली है। वाटर साइन है, आप अगर वाटर साइन है तो हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ ही डील करें या तो करने वाले हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ठीक है, ये एनर्जीज है। साथ में यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सिंह राशि, ओके, फायर साइन से सिंह राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड जेमिनाई, लिब्रा की भी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पे वर्गो की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड, लेकिन आप रिलेशनशिप में हैं। मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए बात कर रही हूँ। अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, पहले मैं उनकी बात करूंगी। थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो ये थर्ड पार्टी इस साल में चली जाएगी। कैसे जाएगी? हो सकता है आपके घर में कोई मैरिज से रिलेटेड, तो थर्ड पार्टी गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी इस साल तो चली जाएगी। आप अगर इस चीज को लेके बहुत परेशान थे, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोग अपनी लव लाइफ में बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों के जीवन में ये जो प्रॉब्लम चल रही है, मान के चलिए 4 से 5 साल से चल रही है। आप हर एक चीज हारते जा रहे हैं। और मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी, हो सकता है गाइज कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, लाइक 5 to 10% लोग यहाँ पे ऐसे हैं, शायद आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट मैसेज बहुत स्ट्रांगली है। मीन राशि, हो सकता है आपकी शादी हुई और शादी के कुछ ही टाइम बाद 2 साल 3 साल या तो 1 साल में कोई एक जन आप में से नहीं रहा।
आई डोंट नो, बट ये है। या तो ये एक्सीडेंटल प्रॉब्लम रही होगी या तो कुछ अचानक से जिसे आप समझ नहीं पाए हैं, और जिस चीज को आपको लगता है कि क्यों, वाई, आपने सफर किया, बहुत मतलब बहुत कठिनाई वाली चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पे जिसके लिए भी है, उस चीज से आप उबर नहीं पाए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस साल में आपकी ये रिकवरी डिवाइन करेंगी। डिवाइन का आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि आपने कुछ चूक कर दिया, कोई ना कोई तो है, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड, तो गाइस कुछ ना कुछ तो है। हेल्थ से रिलेटेड ही आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आई है जो कि आपकी लव लाइफ पे बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट किया है। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके या फिर आपके पर्सन के, जिसकी वजह से कोई एक जन बहुत ही डिप्रेस्ड हुए हैं। ठीक है, शायद आप इसे ये भी कह रहे होंगे कि इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है। दूसरा पॉइंट ये दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली बहुत कुछ लॉस हुआ है। फाइनेंशियली मतलब इंसान भी नहीं रहा और फाइनेंशियली भी आपने लॉस किया, कुछ ऐसा हुआ था। तो मैंने ये बात यहाँ पे पास्ट की इसलिए बताई है, हालांकि मैं रीडिंग कर रही हूँ 2023 की, बट कुछ चीज़ें यहाँ पास्ट से आ रही थी तो मैंने आपको बोली। अगर ऐसी कंडीशन से आपने सफ़र किया है या फिर आप कर रहे थे 4 साल 5 साल से प्रॉब्लम में थे, थर्ड पार्टी की से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, जैसे जो आपने लॉस किया, पैसे लॉस किए, किसी की हेल्थ की वजह से किसी को लॉस किया, अपने रिलेशन को लॉस किया, तो उसकी रिकवरी, उसकी भरपाई, जो उस चीज़ को आपको कोई भर नहीं पा रहा था, आप उस चीज से निकल नहीं पा रहे थे, तो इस साल में डिवाइन कुछ ऐसा ब्लेसिंग आपके ऊपर करेंगी कि जिससे वो चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे। चाहे ये कोई स्पेसिफिक पर्सन ही क्यों ना हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप थर्ड पार्टी में मतलब जकड़े हुए से हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, ओके, तो उस चीज से निकल पाएंगे। कुछ लोगों के यहाँ पे ये भी फील हो रहा होगा कि जैसे आपके जीवन पे, आपके रिलेशनशिप में जैसे कोई एक एनर्जी सी है, एक निगेटिव एनर्जी जो उसको कैद करके रखी हुई थी, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप हमेशा दुविधा में रहते हो, कोई भी काम करते हो तो आपको लगता है होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ थी तो ये साल में वो चीजें चली जाएंगी। आपके लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा और जनवरी और अक्टूबर, इस महीने में आपके ऊपर ढेर सारी ब्लेसिंग्स होगी जो कि आपके लव लाइफ में ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने उनके लिए बताया जो रिलेशनशिप में हैं और जो लोग मैरिड है, बोथ पर्सन के लिए बताया, जिनका रिश्ता जैसे आगे बढ़ने वाला था, शादी होने वाली थी, नहीं हुई, इन सब कारण से रुक गया, या तो जिनकी शादी ऑलरेडी है लेकिन 5 से 6 साल से ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए। अब हम बात करते हैं सिंगल के लिए। ठीक है, सिंगल के लिए अगर देखा जाए तो इस साल में आपके वो पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो किसी टाइम में आपको छोड़ के चले गए थे, लाइक 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, जिन्होंने आपको मतलब आपसे जिनका अलगाव हो गया था, सेपरेशन हो गया था। ठीक है, उनका कम बैक दिखाई दे रहा है। ये उन सिंगल की बात कर रही हूँ जिनका रिश्ता हुआ करता था बट अभी सेपरेशन चल रहा है, तो आपके पास्ट पर्सन आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। हो सकता है जून तक ये आपके पास, या जनवरी तक, फरवरी मार्च तक ये इंसान आपके जीवन में आ जाए। जून तक के पहले पहले ये इंसान आपके जीवन में आ जाएंगे और उसके बाद स्टेबल कमिटमेंट के साथ ही आएंगे, ये उनके लिए। अब मैं बात करूंगी उनके लिए जो बिल्कुल सिंगल है, जिनके जीवन में कोई नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई इंसान आए, एंटर करे, रिलेटेड मैरिज, रिलेटेड लव, तो जी हाँ, ये इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं। पहला, आपके कोई रिलेटिव से आएंगे, लाइक जैसे मैरिज, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो मैरिज के भी प्रपोजल आ रहे हैं इस साल में, जून के पहले पहले। और कुछ लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस से ये इंसान होंगे। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये भी है, वर्क प्लेस से भी ये इंसान आ रहा है, जहाँ पे आप वर्क करते हैं आपके, वहां से भी ये इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए गाइस जिनके कोई केस वगैरह चल रहा है, जैसे कोर्ट केस चल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर एलमिनी से रिलेटेड, डाइवोर्स हो चुका है लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है, तो वहां पे अगर ये चीजें चल रही हैं तो इस साल में वो क्लियर हो जाएगा। मतलब ये जस्टिस होगा न्याय के साथ, जिधर सही होना चाहिए उधर हो जाएगा। मतलब जो भी ये पेंडिंग चीजें चल रही थी इस साल क्लियर हो जाएगा पूरे तरीके से। ठीक है, बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग लाइक रिलेशनशिप में हैं और आप
कभी आपको लगता है कि आपका रिश्ता सही तरीके से नहीं चल रहा है, इन एंड आउट वाली कंडीशन है, कभी कभी बात होती है कभी नहीं होती है, स्टेबल कमिटमेंट भी नहीं मिलता, अटके हुए हैं, ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं ना आपको बाहर निकलने दे रहे हैं, और आप उन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस साल में आप अपने इंट्यूशन पावर से ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, बाइकआउट कर देना है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको इस साल के लिए। गाइडेंस के तौर पे अगर मैं बोलूं तो आपके लिए यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि आप इस साल में धैर्य बना के रखिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा। अगर पेशेंस बना के रखते हैं आप तो आपको इस साल में जो भी कुछ आप चाहेंगे अपनी लव लाइफ में वो आपको मिलेगा। बाकी की जो पास्ट की चीजें हैं वो आपको जरूर रिकवर होंगी। डिवाइन का ये आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है आस्क योर एंजल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, ये देखिए लिसन योर इंट्यूशन, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपको एक्शन लेने नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप डिवाइन से प्रे करें, वो जरूर आपको साइन दिखाएंगे। पेशेंस रखिएगा, सारे काम आपके बनेंगे। ओके, तो ये रहा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे प्रेडिक्शन। अब हम यहाँ पे कुछ आपके और जो टॉपिक हमने तैयार किए हैं उस टॉपिक को देखेंगे। ओके, वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी हम। ओके फाइन, अब हम गाइज यहाँ पे 3 टॉपिक आपका ले रहे हैं जो कि आपका करियर है। ठीक है, और आपकी कौन सी विश पूरी होगी इस साल में और सक्सेस क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, मीन राशि, डिवाइन गाइड करें इनके करियर में क्या कुछ है इस साल में। जजमेंट, विश फुलफिलमेंट में इनकी विश क्या पूरी हो रही है। टेम्परेंस एंड सक्सेस में 1 कार्ड, द स्टार। वाओ, वेरी गुड, तीनों कार्ड ही बहुत खूबसूरत एनर्जीज के साथ आ चुके हैं यहाँ पे। अब चलिए हम यहाँ पे टैरोट से 2 कार्ड लेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सॉरी इतने सारे कार्ड्स ठीक है, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले रही मैं, सॉरी। कार्ड थ्री मोर टाइम, टू मोर टाइम, 1 more time. Thank you Spirit, thank you so much. 7 of Cups with Chariot, Wheel of Fortune with Ace of Swords, Knight of Swords with the High Priestess. Okay fine, तो चलिए आपके लिए देखिए इन तीनों टॉपिक में एक एक कार्ड मेजर आर्काना क्या है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, जबकि 2 ही कार्ड लिए हैं ना। तो चलिए करियर से स्टार्ट करते हैं। करियर में सबसे पहले बात करेंगे गाइस, अगर आपके करियर में कोई केस वगैरह चल रहा है, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल से कुछ भी अगर केस चल रहा है तो वो चीजें आपके हक में होंगी, सक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इतनी रहेगी, इतनी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि किसे चूज करें किसे ना करें। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए, बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस साल में अपने करियर को, अपने फाइनेंस को बहुत स्ट्रांग बनाइएगा, समझदारी के साथ सिलेक्शन करिएगा, सक्सेस आपके साथ है। यात्राएं होंगी, जितनी भी यात्रा आप अपने करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड आप जो भी यात्राएं करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो उस चीज में आपको सफलता मिलेगी, मतलब यात्राएं जो भी हो उससे टाले नहीं, यात्राएं करिए। जितनी यात्रा करेंगे वो सारी यात्राएं आपके करियर के लिहाज से सफल होंगी। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई करियर के से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई डील करने जा रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी जरूर। ये भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स, तो आप अपना पहले एक फोकस करिए, पहले कोई एक एम को तय करिए, उस पर फोकस साधिए। तो इस साल में जरूर जो भी निशानात साधेंगे वो आपके हक में होगा, मतलब सफलता आपको मिल रही है। अगर एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चीजें आपके हक में होंगी। कुछ लोगों के लिए मेहनत है, अभी मेहनत है, मतलब 50% लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि प्रयास करते रहिए। 1 नहीं 2 नहीं बार अगर नहीं हुआ तो तीसरी बार आपका लक जरूर साथ देगा। विश फुलफिलमेंट की अगर बात की जाए गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं
आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, लेकिन आपके मुताबिक नहीं होगी। मतलब आप जब चाहते हैं, जिस टाइम पे आप चाहते हैं वो टाइम पे नहीं होगी। डिवाइन जब चाहेगा तब होगा, लेकिन विश पूरी होगी जरूर, वो भी इसी साल में होगी। थोड़ा लेट होगा, डिले होगा, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं धैर्य मत हारिएगा, धैर्य रखिएगा। सक्सेस की अगर बात की जाए, जो भी कुछ आपने प्रयास किया है अपने आप को सफल बनाने के लिए, आपने जितने भी एफर्ट लगाए हैं, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। चीजों को धीरे धीरे होने दीजिए और अपने इंट्यूशन की सुनते रहिएगा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो जो भी चीजें आपने सक्सेस होने के लिए प्रयास किए हैं वो इस साल में जरूर पूरा होगा। समय की अगर बात की जाए तो करियर में आपके लिए टाइम जो अच्छा है, जुलाई, अक्टूबर, मार्च, मई, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, बहुत ही अच्छा है। जो लोग मेटेरियलिस्टिक से रिलेटेड वर्क करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए भी बहुत ग्रोथ है। एंड ट्रांसफर प्रमोशन भी इस साल आपका है। जुडिशियल फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनको भी सक्सेस इस साल दिखाई दे रहा है। विश फुलफिलमेंट के लिए अगर बात की जाए आपके लिए टाइम, तो अक्टूबर जनवरी महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सक्सेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टाइम फरवरी, मार्च, सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे आपके लिए आ रही हैं। तो चलिए, हमने ये 3 टॉपिक को यहाँ पे कवर किया। अब हम लास्ट 3 टॉपिक और है, उसको कवर करने के साथ साथ करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट। ये 3 टॉपिक है। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर क्या रहेगी, आपकी ड्रीम कौन सी पूरी हो रही है और आपका लक कितना साथ दे रहा है। ठीक है, चलिए, ये लास्ट टॉपिक है, The Chariot, the World, Hermit. ओके, चलिए, वाह, दोनों कार्ड मेजर आर्काना, 2 ही कार्ड लिए आपके लक में और दोनों ही कार्ड मेजर आर्काना के। क्या बात है। ओके, यहाँ पे माइनर आर्काना दोनों आए हैं डिवाइन में। ड्रीम में है मेजर आर्काना एंड आल्सो मेजर आर्काना। वाह, गुड लक। देखिए, आपके लिए मेजर आर्काना आए हुए हैं। तो सबसे पहले लक की अगर बात की जाए तो लक में देखिए, मैं आपको बोलना चाहूंगी, कोई चीज अगर खत्म हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा लक क्यों नहीं साथ देता, बहुत से लोग कहते हैं। जब कोई चीज कहते हैं ना, जीवन एक बदलाव है, जीवन में बदलाव हमेशा लगा रहता है, बदलाव को स्वीकारें। अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो उस चीज से निराश मत होइएगा। अगर कोई चीज आपके जीवन से खत्म हो रही है, चेंज हो रहा है, तो उसे स्वीकारें और आगे बढ़ें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में हर पल नए नए चीजें आती रहेंगी और आप उसे एक परीक्षा के तौर पे लीजिए, उसको करिए और उसको उसके साथ आगे बढ़िए। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस महीने में आपका लक हमेशा साथ देगा, जिसमें आपको बस एक चीज का यूज करना है, जो कि गाइडेंस के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है, अपने इंट्यूशन की, अपने सोल की सुन के अगर आप एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे काम बनेंगे, आपका लक भी साथ देगा। फिर आप कहेंगे कि हाँ, आपका लक साथ दिया। तो अपने इंट्यूशन पावर को सुन के आगे बढ़िए। जो चीजें खत्म हो रही हैं उसे बहुत इजी वे में जाने दीजिए, उसको पकड़ के अफसोस ना करें और नए चीजों के लिए हमेशा अग्री रहें, आगे रहें। लिसन योर इंट्यूशन। देखिए, मैं क्या बोल रही थी, अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़िए। ये देखिए कैसे कार्ड आए, मैं बोल ही रही थी और आपके लिए कार्ड आ गया। ठीक है, टाइम की अगर बात की जाए आपके लक के लिए, तो यहाँ पे फरवरी महीना, नवंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। साथ में स्कॉर्पियन सीजन जो होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यात्राएं जो भी रहेंगी, यात्रा आपके लिए इस साल बहुत अच्छी साबित होंगी। डिवाइन की अगर ब्लेसिंग की जाए तो डिवाइन कह रहे हैं, डिवाइन का ब्लेसिंग आपके ऊपर तब रहेगा जब आप गलत लोगों का साथ नहीं देंगे, गुड कर्म करेंगे, सत्य रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो डिवाइन की हर टाइम आपकी ब्लेसिंग बनी रहेगी। खास तौर पे डिवाइन आपको स्पेशल आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग इस साल देने वाले हैं। आपका अगर रिलेशनशिप डिसबैलेंस चल रहा था, चीजें बिगड़ रही थी, तो डिवाइन का हाथ रहेगा आपके ऊपर और आपके रिश्ते में हमेशा खुशी बनी रहेगी। अगर कोई मौका जा रहा है तो दूसरा मौका जरूर मिलेगा उसे सही करने का। ठीक है,
बी असर्टिव। तो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहें, बी असर्टिव रहें, चीजें आपके हक में होंगी। ड्रीम की अगर बात की जाए तो आपकी ड्रीम पूरी हो रही है। यहाँ पे द स्टार है, टेम्परेंस है, हर्मिट है। ड्रीम कब पूरी होती है? जब हम बहुत कठिन से कठिन मेहनत से गुजरते हैं, है ना, हमने कठिन प्रयास किए होते हैं। तो यहाँ पे ड्रीम उनकी पूरी हो रही है गाइस। मैं बोलना चाहूंगी जिन लोगों ने अभी तक, मीन राशि, आपने अपने जीवन का हर एक कठिन से कठिन प्रयास किया है अपने इच्छा को, अपने ड्रीम को, अपने सपने को। तो ड्रीम किसकी पूरी हो रही है? जिन लोगों ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिन से कठिन प्रयास किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, डे नाइट जगे हैं, तो उनकी इच्छा, उनकी ड्रीम इस साल में पूरी हो रही है। इसमें कोई उनको नहीं रोक सकता। ये कौन से लोग हैं? आप खुद जान रहे होंगे कि जिन्होंने मेहनत किया हुआ है। कम्युनिकेट क्लियरली। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी, अगर ड्रीम की बात की जाए कि आपकी ड्रीम जो पूरी हो रही है तो इस साल में पूरी हो रही है। डिवाइन आपको अचानक से नेम, फेम, रुतबा सब दिला रहे हैं। इस साल में आपको सफलता मिल रही है। जिन्होंने जी जान से मेहनत किया है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, खास तौर पे मैं बोलना चाहूंगी, ये कुछ वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को हर हालत में बचाने के लिए वो हर एक काम किया है जो इम्पॉसिबल था। दूसरा, जिन लोगों ने अपने करियर को बनाने के लिए वो हर एक काम किया है जो इम्पॉसिबल था लेकिन कर दिखाया, उनके लिए। टाइम अगर बात देखी जाए तो यहाँ पे फरवरी, नवंबर, ओके, अगस्त, मार्च, ये महीना आपके लिए खुशियों से भरा महीना होगा। दूसरी चीज, अगर आपको ड्रीम कुछ पाना है, कुछ करना है और आपको लग रहा है कुछ ड्रीम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, तो एंजल आपसे कह रहे हैं खुल के बोलिए सामने वाले से, मदर से, फादर से, पेरेंट से खुल के बात करिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आपके मन में है कुछ करने का, आपको आगे बढ़ने का है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो खुल के बात करिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग। ये रीडिंग 2023 की आपके लिए प्रेडिक्शन था। मैंने कुछ अलग अलग टॉपिक लिए थे। होप कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।